अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनको ये नहीं मालूम कि आपकी जो हार्ड अर्न मनी है या सैलरी है या जो महीने की जो इनकम है वो एट द एंड ऑफ द मंथ वो कहाँ पे खर्च हो जाता है। अगर आपको भी यही प्रॉब्लम है तो आज की वीडियो में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और बजटिंग के हवाले से, सेविंग और इन्वेस्टमेंट के हवाले से एक्सेल शीट आपको बनाना हम सिखाएंगे। बेसिकली दोस्तों यही होता है कि जब आप अपनी जो इनकम को या पैसे को ट्रैक नहीं कर रहे होते हैं तो बहुत सारे जगहों पे आपका जो पैसा है वो खर्च हो रहा होता है और हमें नहीं मालूम होता है कि कहाँ पे ये जा रहा होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास मनी ट्रैकिंग सिस्टम हो, जिसको हम बजटिंग भी कहते हैं, और इसके साथ ही आपके पास एक सेविंग स्ट्रेटेजी हो और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम एक्सेल शीट के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आप अपने पैसे को कैसे ट्रैक कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह का डैशबोर्ड देखना चाहते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाएंगे। तो चलो दोस्तों हम शीट की तरफ जाते हैं। दोस्तों आगे जाने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि हमारे वीडियोस पे तकरीबन 67% लोग देख रहे हैं लेकिन उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हम आने वाले वक्तों में इसी तरह के पर्सनल फाइनेंस के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचा सकें। तो चलें दोस्तों हम शीट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मनी ट्रैकिंग सिस्टम में यानी बजटिंग, सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास 3 मेन कैटेगरीज होती है जिसमें इनकम, एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले आप यहाँ पे डैशबोर्ड में आप लिखें बजटिंग, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। ये आपका डैशबोर्ड होगा। तो इसको आप थोड़ा सा इंक्रीज करें इसका साइज। यहाँ से आप इसको मर्ज एंड सेंटर करें और उसके बाद आप इसमें कोई कलर जो है आप इसको डाल दें और बॉर्डर कर दें। तो ये हमारा डैशबोर्ड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपने करना है जी इनकम। अब इनकम में आपके पास मुख्तलिफ कैटेगरीज हो सकते हैं। तो लेट सपोज कि हमारे पास इनकम के 4-5 रिसोर्सेज हैं। तो हम इसको यहाँ पे को नंबरिंग कर लेते हैं 1, 2 और इसके बाद आप इन दोनों को सेलेक्ट करें और यहाँ से आप थोड़ा सा ड्रैग करें। लेट सपोज कि हमारे पास 5 इनकम सोर्सेज हैं। अगर आपके पास इससे ज़्यादा है तो उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आपने डिफरेंट कॉलम लिखना, कॉलम बनाना है। तो कॉलम में यहाँ पे सबसे पहले कैटेगरी कि आपके पास कैटेगरी कौन सा है। उसके बाद आपने यहाँ पे दूसरा जो कॉलम है उसमें प्लान्ड और तीसरे कॉलम में आपने एक्चुअल यानी हम एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं और यहाँ पे डिफरेंस यानी कि आपने यहाँ पे कैटेगरी बनाया कि आपके पास इनकम एक्सपेंस का क्या कौन कौन सी कैटेगरी इसमें इनकम एक्सपेंस है। उसके बाद आपने क्या प्लानिंग किया है महीने के शुरू में और एक्चुअल कितना एक्सपेंस हुआ और डिफरेंस उसका कितना हुआ। तो ये आपने 4 कॉलम बनाने हैं। उसके बाद हम चलते हैं इनकम जो कैटेगरी है उसमें हमारे पास जो फर्स्ट इनकम सोर्स है लेट्स सपोज की सैलरी। तो आप इसमें लिखें कि ग्रॉस सैलरी जो आपको नेट मिल रही है, ग्रॉस सैलरी। तो यहाँ पे जो है आपने ग्रॉस सैलरी कर देना है। उसके बाद दूसरा आपके पास इनकम सोर्स लेट सपोज कि आप फ्रीलांसर है तो आप इसको इसमें शामिल कर लीजिएगा, फ्रीलांसिंग। और इसी तरह अगर आप स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें कुछ डिविडेंड इनकम भी आपको होगा। तो इसमें आप लिखें डिविडेंड इनकम। गो कि डिविडेंड हर महीने में तो नहीं होगा लेकिन जिस महीने में होगा उसमें आपने इसको लाजमी शामिल करना है। इस तरह अगर आपके पास कुछ रेंटल प्रॉपर्टीज आपने रेंट पे दिया हुआ है तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा रेंट। और इसी तरह अगर आपके पास कोई और इनकम सोर्स है तो उसके लिए आप अदर कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास मोटे मोटे जो है 5 कैटेगरीज आ गए इनकम के। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं दोस्तों एक्सपेंस की तरफ, एक्सपेंसेस। और इसको जो है थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए आप इसको येलो कर दिया। आप अपने हिसाब से कोई भी कलर आप चूज कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आप इसमें फिर टोटल कर लें कि जो आपके पास इनकम है जिसमें ग्रॉस सैलरी, फ्रीलांसिंग, डिविडेंड ये सारे आने के बाद आप इसमें टोटल कर ले। तो हम एक हाइपोथेटिकल ले लेते हैं। लेट सपोज कि आपकी ग्रॉस सैलरी जो है वो 70,000 है तो हम इसको 70,000 कर लेते हैं। आपकी जो इनकम है वो आप उसको लिख लीजिएगा
बाकी जो है इस एक्सेल शीट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं अपने एक्सेल शीट में और वहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद फ्रीलांसिंग, लेट्स सपोज कि मैं 50,000 फ्रीलांसिंग का मेरा मंथली इनकम है। डिविडेंड, लेट्स सपोज कि इस महीने का जो मेरा डिविडेंड जो है मुझे रिसीव हुआ है, लेट्स सपोज कि दैट इज 45,000। और रेंटल जो है मेरा, लेट्स सपोज एक हाइपोथेटिकल वैल्यू हम ले लेते हैं 20,000। और अदर इनकम को फिलहाल हम यहाँ पे नील कर लेते हैं। तो ये आपके पास इनकम का एक ओवरव्यू आ जाएगा। तो इसको आप यहाँ से ऑटो सम कर लीजिएगा, तो ये आपके पास एक नेट इनकम आ जाएगा। और इसमें जाहिर बात है एक्चुअल और डिफरेंस करने की आपको जरूरत नहीं है। एक्चुअल और डिफरेंस जो है बेसिकली आपको आगे एक्सपेंसेस में काम आएगा। उसके बाद आप इसको थोड़ा सा हाईलाइट करें कि आपके पास टोटल इनकम जो है वो कितना आ रहा है, और अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा बोल्ड भी करें। जी। उसके बाद हम चलते हैं जनाब अगले सेक्शन की जानिब, दैट इज एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस इसको ट्रैक करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर लोग एक्सपेंसेस को ट्रैक न करने की वजह से उन्हें मालूम नहीं होता है कि उनके जो हार्ड एंड मनी है वो कहाँ पे जा रहे हैं। तो लेट सपोज कि हम इसमें एक्सपेंसेस को आप नंबरिंग कर दें और यहाँ से हम मोटे मोटे जो एक्सपेंसेस हैं वो हम इसमें फिल कर लेते हैं। तो पहला जो हमारे पास कैटेगरी है, लेट सपोज कि अगर आप रेंटल किसी हाउस में है या आप रेंट पे है, तो उसमें हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि रेंट आपका महीने में कितना जा रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो मेन आ जाता है वो ग्रॉसरीज। ग्रॉसरीज महीने के जो अखराजात है वो आपके पास कितना है, एक्सपेंस आ रहा है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये आपके पास कितना आ रहा है। और इसी तरह गैस के जो बिल है तो वो आपके पास कितना है। अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो आपके पास कितना आ रहा है। और इसी तरह अगर आप शॉपिंग करते हैं तो इसको भी आपने लाजमी ट्रैक करना है कि आप महीने में कितने शॉपिंग कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट की, तो इसमें भी आपने चेक करना है कि ट्रांसपोर्ट में मंथली कितना जा रहा है। और अगर आपका अपना व्हीकल है तो उस सूरत में मंथली जो फ्यूल है उसमें कितना जा रहा है। और इसी तरह मिसलेनियस, यानी इसके अलावा भी कुछ और अखराजात हैं जो कि इनके अलावा हो रहा है, तो आप उसको मिसलेनियस में शामिल कर सकते हैं। तो ये आपके पास मोटे मोटे जो एक्सपेंसेस हैं उसके कैटेगरीज हमारे पास आ गए। इसके अलावा भी अगर आपके कुछ एक्सपेंसेस हैं तो इसको आप इसमें शामिल कर लीजिएगा। तो अब इसमें कुछ हम हाइपोथेटिकल वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि जो मेरा मंथली रेंट जा रहा है वो 20,000 महीने में जा रहा है। अब इसका जो एक्चुअल है वो भी 20,000 होगा, क्योंकि ये आपको मालूम है। तो आप इसको इज इक्वल टू करें और इस पर क्लिक करें, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब डिफरेंस में आपने क्या करना है, डिफरेंस में आपने इज इक्वल टू कर दें, और जो आपका प्लान है, ये आपका प्लान वैल्यू है, इसमें से आपने माइनस करना है एक्चुअल वैल्यू को। तो ये आपके पास पॉजिटिव में आनी चाहिए, नेगेटिव में नहीं आनी चाहिए, या फिर नील होनी चाहिए। उसके बाद ग्रॉसरीज, ग्रॉसरीज का हम ले लेते हैं एक हाइपोथेटिकल वैल्यू, लेट्स सपोज की 30,000। और इसमें भी आपने एक्चुअल वैल्यू पुट करना है कि आपने तो प्लान किया था 30,000 का। अब महीने के आखिर में आपने देखा कि ग्रॉसरीज में, या महीने के शुरू में आपने देखा कि ग्रॉसरीज में लेट सपोज कि 32,000 हो रहा है। तो इसको आप यहाँ पे एक्चुअल में लिख लीजिएगा, और यहाँ से जो डिफरेंस हमने ले लिया था इसको आप क्लिक करके नीचे जस्ट आपने ड्रैग करना है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कि आपका जो प्लान था उससे ज़्यादा आपने इस महीने में ग्रोसरीज में खर्च किया, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल, लेट्स सपोज कि एक हाइपोथेटिकल वैल्यू ले लेते हैं 5,000, और जाहिर बात है ये भी एक्चुअल के बराबर होगा। और उसके बाद आप इसको नीचे ड्रैग कर लीजिएगा, तो यहाँ पे नील आ जाएगा। गैस बिल 3,000, और इसको आप जस्ट आपने ड्रैग करना है नीचे, और इसको भी आपने नीचे ड्रैग कर देना है। उसके बाद क्रेडिट कार्ड बिल है, तो इसको फिलहाल के लिए हम इसको स्किप कर लेते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आप उसमें इसमें शामिल कर लीजिएगा। अच्छा, जो एक्स्ट्रा शॉपिंग हम करते हैं बच्चों के लिए या हमारे लिए, अपने लिए, तो लेट सपोज कि इस महीने में मैंने 8,000 जो है वो शॉपिंग की है, तो ये मेरा एक्चुअल बन जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से जस्ट मैं ड्रैग करूंगा और इसको भी ड्रैग करूंगा, ताकि मुझे पता चले कि कितना जो है डिफरेंस आ रहा है।
ट्रांसपोर्टेशन में अगर आपका अपना व्हीकल नहीं है या तो उस सूरत में ट्रांसपोर्टेशन का हम महीने में एक्सपेंस रखते हैं 5000, और इसके बाद ये चीज़ें खुद बहुत सेट हो जाएगा। और फ्यूल अगर आपका अपना व्हीकल है तो उस सूरत में महीने का आपका जो फ्यूल है, लेट सपोज हम इसको 8000 रखते हैं, तो ये आपके पास खुद सेट हो जाएगा। और यहाँ पे आपने जो प्लान है फ्यूल का, उसको महीने के आखिर में आपने एक्चुअल भी यहाँ पे पुट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने चूंकि प्लान और एक्चुअल दोनों बराबर किया तो इस वजह से डिफरेंस मिला है। उसके बाद मिसेलिनियस में हमारे पास कुछ अखराजात हैं, जैसे बाहर आउटिंग या खाना वाना हमने खा लिया तो ये आपके पास आ गया। इसके अलावा भी अगर कोई और आपके एक्सपेंसेस है तो आप यहाँ पे इसको लिख लीजिएगा। तो ये जो है हमारे पास एक्सपेंस के टोटल कैटेगरीज आ गए। फिर यहाँ पे आपने टोटल कर लेना है। तो टोटल करने के बाद यहाँ पे आप पहले प्लान को आप टोटल कर ले, तो इसके लिए आप फार्मूला यूज करें, इज इक्वल टू सम कर ले, टैब प्रेस कर दें और यहाँ से आप जो एक्सपेंसेस है इसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये आपका प्लान एक्सपेंसेस है, और जो एक्चुअल है उसके लिए आपने इसको जस्ट यहाँ से क्लिक करना है और ड्रैग कर लेना है। तो ये आपका जो एक्चुअल है वो एक्सपेंस आपके पास आ गया। बाकी डिफरेंस को जो है कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप इसमें टोटल को जो है इसको थोड़ा सा आप हाईलाइट कर लीजिएगा ताकि आपको मालूम हो कि आपका जो महीने में जो आपका एक्सपेंसेस है वो कहाँ पे जा रहा है। तो ये दो आपके पास मेन कैटेगरीज आ गए। एक्सपेंस को आप थोड़ा सा हाईलाइट करें, कोई भी आप कलर दे दें। और उसके बाद जो सबसे अहम जो सेक्शन है दैट इज इन्वेस्टमेंट, या आप उसको सेविंग भी कह सकते हैं। चल हम इसको सेविंग्स या फिर इन्वेस्टमेंट, ये आप इसको इस सेक्शन को नाम दीजिएगा। जो सा भी आपको नाम पसंद है वो आप नाम दीजिएगा। तो हम इसको इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग कर लेते हैं। और इसमें जो कैटेगरी है, अब इसमें मेनली आपके पास 3 कैटेगरीज का होना जरूरी है सेविंग या इन्वेस्टमेंट के हवाले से। तो हम इसमें 3 कैटेगरी ले लेते हैं, 3। तो पहला जो आपके पास सेविंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए होनी चाहिए दैट इज म्यूचुअल फंड्स। तो चूंकि मैं खुद करता हूं तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और दूसरा आप कर लीजिएगा, लेट सपोज कि आप स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करते हैं सेविंग को, तो स्टॉक मार्केट में कर लीजिएगा। और लास्ट वन जो है, तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है दैट इज इमरजेंसी फंड। आपके पास 6 महीने का या साल का एक इमरजेंसी फंड होनी चाहिए जो कि लिक्विडिटी जिसकी ज्यादा हो, यानी आप उसको फौरन से कैश में कन्वर्ट कर सकें। तो इसके लिए अमूमन हम मनी मार्केट फंड में इन्वेस्ट कर लेते हैं जहां से आप आसानी से लिक्विडेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो सेविंग या इन्वेस्टमेंट है, इसके 3 कैटेगरी हमारे पास आ गए। अब उसके बाद फिर अब यहाँ पे आपको मालूम नहीं है कि यार मैंने अब म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्ट करना है, स्टॉक मार्केट में, इमरजेंसी फंड में। तो इसके लिए आपने एक सिंपल रूल इस्तेमाल करना है जिसके जरिए आपको मालूम होगा कि आपके एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट या सेविंग जो है वो कहाँ पे होनी चाहिए। तो इसके लिए आपने एक काम करना है, यहाँ पे एक रूल है वो हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। और वो यहाँ पे आप टॉप पे किसी भी साइड पे आप कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं 50-20-30। तो ये आपके पास एक बेसिक रूल है 50-20-30। इसको मैं थोड़ा सा जिसमें चेंजेस कर देता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ 50-20 रूल। ये मैं खुद अपने आसानी के लिए मैं बना रहा हूँ। तो ये आपके पास एक रूल है पैसे को मैनेज करने का। तो ये रूल क्या कहता है, तो इसके लिए आपने 3 कैटेगरीज इनपुट करना है। तो सबसे पहले आपने लिखना है जी इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है एक्सपेंसेस, ताकि जो हमने पहले दिखाया था आप लोगों को कि ग्राफ जो है वो आपके पास बनेगा आसानी से। तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो एक्सपेंसेस के बाद फिर यहाँ पे वांट्स। अब देखें ये जो रूल है वो बेसिकली 50-20-30 रूल है। इसको मैंने 50-30 रूल हमने बनाया है। तो इस रूल के मुताबिक आपने करना है इन्वेस्टमेंट में, यानी 50 का मतलब है 50%। तो 50% आपका एक्सपेंसेस में होनी चाहिए, और इन्वेस्टमेंट में आपका 30%, और इसी तरह वांट्स पे आपके पास 20%।
बेसिकली दोस्तों वांट्स का मतलब ये है कि जिसकी आपको फ़ौरन से ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आप अपने जो जिसकी नेसेसिटी आपको नहीं है, लेकिन वहाँ पे आप खर्च करना चाहते हैं, जैसे आउटिंग पे जाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, तो वो बेसिकली आप वांट्स में आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आपने क्योंकि अभी हम यहाँ पे ये हम ट्रैक करने जा रहे हैं एक ग्राफ के ज़रिए कि आपका जो रूल है 50-30-20 रूल, यानी कि आप चाह रहे हैं कि 50% आपका एक्सपेंस में हो जो टोटल इनकम है, और 30% आपका इन्वेस्टमेंट में हो, और 20% आपका वांट्स में हो। तो ये एक बेहतरीन रूल है जिसके ज़रिए आपका आप अभी देखेंगे कि आपका एक सेविंग भी होगा, और साथ में आपके सेविंग के जो कैपिटल है वो इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा, तो वहाँ पे आपका जो सेविंग है वो आपके लिए काम कर रहा होगा, यानी मनी वर्क्स फॉर यू वाला कंसेप्ट यहाँ पे चलेगा। यहाँ पे आप इसको फिर टोटल कर लें, और उसके बाद आप इसको एक लेट सपोज कि हम इसको बॉर्डर कर लेते हैं। बॉर्डर करने के बाद अब आपने क्या करना है, इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे जो रूल है इस रूल को आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपने कहना है कि मेरा जो इनकम है टोटल इनकम उसका मैं 50% ही एक्सपेंस करूंगा, 50% से मैं ज्यादा एक्सपेंस नहीं करूंगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इन्वेस्टमेंट से हम स्टार्ट करते हैं कि 30% आपने हर महीने में यानी कि इन्वेस्टमेंट करना ही करना है। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे बिगिनर है और इन्वेस्टमेंट आपने शुरू नहीं किया है तो यहाँ पे आप सेविंग भी लिख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट के जगह पे लेट सपोज कि ये आपका सेविंग। तो ये एक अच्छे तरीके से आपका सेविंग भी होगा और इन्वेस्टमेंट होगा। जो बिगिनर्स हैं तो उनके लिए सेविंग होगा, और जो ऑलरेडी इन्वेस्ट करते हैं तो उनके लिए इन्वेस्टमेंट है। तो 30% आपने अपने टोटल इनकम का इन्वेस्टमेंट करनी है या सेविंग्स करनी है। उसके बाद 50% एक्सपेंसेस और 20% वांट्स। तो हम चाहते हैं कि टोटल इनकम का 30%, तो उसके लिए आप यहाँ पे एक फार्मूला इनपुट कर दें, इज इक्वल टू करने के बाद आपका जो टोटल इनकम हमने यहाँ पे लिया था सिनारियो में, यानी एग्जांपल के केस में हमारे पास आ रहे हैं 185,000। तो आप इसको क्लिक करें और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने के लिए आप स्टेरिक इस्तेमाल करें और इसको क्लिक करें, ये आपके पास आ जाएगा कि आपका जो 30% है टोटल इनकम का वो कितना बन रहा है। तो हमारे इस एग्जाम्पल के केस में 30% जो है टोटल इनकम का तकरीबन ये बन रहा है 55,000। तो आपने 55,000 बिल्कुल ही साइड पे कर लेना है टोटल इनकम में से। अच्छा जी, उसके बाद आप यहाँ पे एक काम करें, आप यहाँ पे जो कॉलम में यहाँ पे एक डॉलर का आप साइन लगा लें। तो इसका फायदा ये होगा कि आप मजीद फार्मूला इनपुट करने की जरूरत नहीं होगी, आप जस्ट इसको ड्रैग कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा। और इसमें आप टोटल सम करके देखें कि टैली करें कि आपका जो टोटल जो इनकम था वो उसके बराबर आ रहे नहीं आ रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टोटल हमने यहाँ पे किया है वो टोटल इनकम के एग्जैक्टली बराबर आ रहे हैं। अब इससे आपको एक चीज मालूम होगा कि कितना परसेंट जो है आपका टोटल इनकम का वो कहाँ पे खर्च होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप इसको कोई से भी आप कलर दे सकते हैं हाईलाइट करने के लिए। ये अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि लेट सपोज कि इस एग्जांपल के केस में हमारे पास जो टोटल इनकम था वो 185,000 था। अब इसमें से 30% जो है सेविंग इन्वेस्टमेंट का है, दैट इज 55,500। और इसी तरह जो टोटल एक्सपेंस है 50% वो आपने 92,000 करनी है, और वांट्स में आप 37,000 जो है आप इसमें कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप जितना ज़्यादा सेविंग करेंगे और जितना आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए कम टाइम में। लेकिन हमारा सजेशन है कि अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप जस्ट इसी रूल को फॉलो करें, और अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की तरफ मौजूद हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि जो हमारी वांट्स वाली है इसको थोड़ा सा टेम्परेरीली हम इसको कम कर दें, और जो इन्वेस्टमेंट है उसको थोड़ा सा हम बढ़ा दें। अब उसके बाद फिर यहाँ पे हम इसका एक विजुअलाइजेशन चाह रहे हैं कि ग्राफ से आपको मालूम हो कि कितना आपके वांट्स में, सेविंग में और एक्सपेंसेस में जा रहा है। तो इसके लिए आपने करना ये है कि आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। करने के बाद यहाँ से आप इंसर्ट कर दें। इंसर्ट में आप रिकमेंडेड चार्ट में जाएं तो इसमें आपको एक पाई चार्ट मिलेगा, इसको आप ओके कर दें। तो देखिए यहाँ पे आपको एक पाई चार्ट मिलेगा जिसमें आप देख सकते हैं कि कितना परसेंट जो है आपका इन्वेस्टमेंट में जा रहा है। तो आप ये वाला चार्ट आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ से एकदम से आपका जो डैशबोर्ड है वो आपको बता रहा होगा कि इस महीने में चूंकि जब आप बजटिंग करते हैं तो महीने के शुरू में करते हैं, और एक दफ़ा आप महीने के आखिर में आप देख लीजिएगा कि आपका जो डैशबोर्ड है वो क्या कह रहे हैं।
तो इसी तरह यहाँ पे हम इसको एक टाइटल दे देते हैं, बजटिंग डैशबोर्ड। जी हाँ, आप अपने हिसाब से कोई से भी इसको नाम दे दीजिएगा। अब यहाँ से अब महीने के शुरू में तो आपने एक प्लानिंग कर लिया। अब कभी-कभार ऐसा होता है कि आपके प्लानिंग के अगेंस्ट जो है चीज़ें हो जाती है, तो उस सूरत में महीने के आखिर में आप इसको एक नज़र देख लीजिएगा कि आपका जो बजटिंग डैशबोर्ड है, वो क्या कह रहे हैं। कि जैसे इस एग्ज़ाम्पल के केस में हमारे पास वही बता रहा है जो हमने ऑलरेडी इसमें किया हुआ था कि 50% एक्सपेंसेस में चला गया, 30% आपका इन्वेस्टमेंट में और 20% वार्ड्स में। उसके बाद हम थोड़ा-सा इसको मज़ीद डैशबोर्ड को बेहतर बनाते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल ए कर लें। ए करने के बाद हम इसको एक थोड़ा-सा एक अच्छा सा हम इसको लुक दे देते हैं, तो उसके लिए कलर मैंने चूज़ कर लिया। अब उसके बाद फिर यहाँ पे आने के बाद ये आप कर भी सकते हैं, अगर आप नहीं चाहें तो आप इसको छोड़ दें तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अब इसको बॉर्डर कर दें। बॉर्डर करने के बाद जो है, जो आपका जो इनकम सोर्स है इसको आप कर लें, कोई भी कलर आप दे दें। लेट सपोज कि हमने इसको येलो कर दिया, इसको भी आप येलो कर दें। और इसके बाद फिर कैटेगरीज, तो इसके लिए फिर आप यूं कर सकते हैं कि कोई टेबल भी, टेबल के फॉर्म में भी आप ला सकते हैं। अदरवाइज अगर आप न चाहें तो आप इसको छोड़ दें। तो मैं इसको यहाँ से इसके लिए लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद आप इसको ऑल बॉर्डर कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा। उसके बाद फिर आपने जो प्लान और जो हमने कॉलम लिया है इसको आप बोल्ड कर लें। बोल्ड करने के बाद फिर ये वाला जो सेक्शन है इसको आप सेलेक्ट करें, और इस पे जाने के बाद आप क्या करें जी, इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद कलर स्केल और ये जो फर्स्ट वाला है ये आप सेलेक्ट कर लें। तो इससे आपको एक चीज़ का अंदाज़ा होगा कि जहाँ पे आपके मसलन इनकम ज़्यादा है तो वहाँ पे ग्रीन होगा। इस तरह एक्सपेंसेस में आप देख रहे हैं कि जहाँ पे आपका एक्सपेंसेस कम है वहाँ पे जो है ये रेड होगा, और जहाँ पे एक्सपेंसेस ज़्यादा है वहाँ पे येलो और ये ग्रीन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इस तरह एक्चुअल जो हमारे पास एक्सपेंस है उसके लिए आप इसको दोबारा सेलेक्ट करें और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद कलर स्केल, तो इसमें हम चाह रहे हैं कि जो ज़्यादा वैल्यू हो उसके लिए रेड हो, तो उसके लिए हम कर सकते हैं ये वाला। तो ये वाला आप करेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा आपके एक्सपेंसेस है वहाँ पे रेड हो रहा है, और जहाँ पे कम हो रहा है या बिल्कुल नहीं हो रहा है वहाँ पे ग्रीन है। तो इससे आपको एक अंदाज़ा होगा कि एक्चुअल जो एक्सपेंसेस है वो कहाँ पे जा रहा है। अच्छा जी, उसके बाद फिर डिफरेंसेस है। तो डिफरेंसेस के लिए आप इसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं और यहाँ से आप एक आइकन सेलेक्ट करें, और आइकन जो है वो आप ये वाला सेलेक्ट करें। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि आपका जो डिफरेंस है वो कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि इस सिनारियो में यहाँ पे नेगेटिव है तो ये आपको रेड डाउनवर्ड एरो शो कर रहा है। इसका मतलब है जो एक्चुअल जो एक्सपेंस था वो प्लान से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये आपके पास एक ओवरऑल डैशबोर्ड बन जाएगा। तो दोस्तों ये तरीका है बजटिंग करने का। इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा इस एक्सेल शीट का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ, उसको आप कॉपी करके अपने मंथली जो एक्सपेंसेस है या बजटिंग है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट है, उसके बारे में आप ट्रैकिंग आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों इसमें एक हमारा जो पॉइंट है वो रह जाता है, दैट इज सेविंग और इन्वेस्टमेंट। तो इसमें हमने जो लास्ट स्टेप इसके लिए रखा था, तो यहाँ पे जो हमने रूल इस्तेमाल किया है 50-30-20 रूल, तो इसके मुताबिक जो आपका इन्वेस्टमेंट आपने प्लान किया है, तो इसके लिए आप लेट सपोज कि मैं कहता हूँ कि म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट और इमरजेंसी फंड, इन सबको मिला के मैं टोटली इसमें कर लेता हूँ। तो इसके लिए आप इसको इज इक्वल टू कर लें, और ये जो इन्वेस्टमेंट है, सेविंग है, ये आप क्लिक करें, तो ये आपके पास एक सेविंग और इन्वेस्टमेंट के पास आ जाएगा। और इसको आप एक टैप दे दें टोटल, और बाकी आप इस 55,500 को आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट और इमरजेंसी फंड में आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा। और चूंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो रहा है तो आप इसमें डिटेल में नहीं जा सकते कि म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, इमरजेंसी फंड ये क्यों ज़रूरी है। ये बेसिकली हम पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं। तो कुछ जो है हम हाई रिस्क में डाल देते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट है,
म्यूचुअल फंड हम लिक्विडिटी के लिए या इमरजेंसी फंड के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस हवाले से अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट्स में मुझे बता दें, उसके लिए मैं अलग से डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पे जो नए दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को हिट करें ताकि इसी तरह के पर्सनल फाइनेंस के हवाले से और इन्वेस्टमेंट के हवाले से आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच सकें। इसके अलावा बजटिंग के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से कोई भी आपकी क्वेरीज हो और वो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।